हेलो एवरीवन, पुष्पेंद्र मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र शर्मा आज आपके लिए टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। पिछली क्लास में हमने टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती हैं, कितनी आइडेंटिटी होती हैं, इसके बारे में पढ़ा। इसमें तीन मेन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी मेन होती हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। किसी किसी में आरएचएस से भी करते हैं, लेकिन इसमें हम अगर एलएचएस ले तो एलएचएस में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें मोस्टली क्वेश्चन में हम साइन और कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो टेन कॉट सेक और कोसेक होता है, तो उसमें हम साइन और कॉस में चेंज करके मोस्टली क्वेश्चन 90% क्वेश्चन कॉस और साइन में चेंज करके हो जाते हैं। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ये साइन थीटा होता है, माइनस कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखा। इसको इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसे सेपरेट कर दें, मतलब होल स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखें और नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिखें। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लेके आना है, हमें आरएचएस को भी ध्यान में रखना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को तो हम ऐसे ही रखेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे बच्चों। इसके बाद में हम इसको तो ऐसे ही रखो कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बताई थी कि देयरफॉर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बच्चों बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिखा। तो ये इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से माइनस वाले से एक पावर कट हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। तो यही हमें आरएचएस प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a। तो अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले LHS हमने बताया, अभी LHS लेंगे। अब ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में अगर कोई एलसीएम आता है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, इस कॉस की इस कॉस में हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए में हो जाएगी, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए हो जाएगा अपॉन नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। अब बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए आ जाएगा। और नीचे क्या आने वाला है बच्चों? नीचे आने वाला है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है
और ये 1 ऑलरेडी दे रखा है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और ये कॉस ए आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम 1 प्लस 1 को 2 कर देंगे, ये दोनों ऐड हो गए, प्लस 2 साइन ए अपॉन ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। अब इसको अगर इधर सॉल्व करें तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिस्काउंट डिस्काउंट कट गया, तो ये 2 अपॉन कॉस ए बच गया। अब देखो 1 अपॉन कोसेक 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, ये साइन का सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं बच्चों, 2 सेक ए। ये हमें आरएचएस में प्रूव करना था, ठीक है, तो ये हमारा हेंस प्रूव हो गया। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है इसमें, ये थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कुसेक स्क्वायर ए, साइन ए प्लस कुसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों ये कैसे होगा, एलएचएस इसमें भी हमने बताया था, एलएचएस ले लो। अब एलएचएस में क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, तो साइन ए प्लस कुसेक ए होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कुसेक स्क्वायर ए प्लस 2, कुछ बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, होल स्क्वायर भी तमीज में नहीं लिखते, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कोसेक ए आ जाएगा बच्चों, प्लस अब ये कॉस ए प्लस सेक ए क्या आएगा, ये भी कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए आ जाएगा, और बस यही हो गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ बिठा दो, इसको एक साथ बिठा देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ बिठा दो, प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, और 2 कॉस ए और सेक ए एक दूसरे के दुश्मन होंगे, जहां पे ये मिलेंगे ये एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि कोसेक 1 अपॉन साइन होता है और सेक 1 अपॉन कॉस होता है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, तो जैसे ही 1 अपॉन साइन ए रखेंगे साइन ए से साइन कट जाएगा, और ऐसे ही ये एक दूसरे का एंटी होता है, 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी में हमने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अब ये कुसेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आरएचएस में हमें कोई भी कुसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम इसको चेंज कर देंगे। फॉर्मूले में हमने बताया कुसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, और सेक स्क्वायर बच्चा पार्टी क्या होगा, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, सही, और ये 2 हो जाएगा, और ये भी, क्योंकि 2 ये 1 टाइम कट गया तो 2 बन जाए 2, और ये भी 1 टाइम कट गया तो यहाँ से भी 2 आ जाएगा। समझ आया होगा बच्चा, 1 प्लस 1 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया, और ये 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको भी हमने खत्म कर दिया, ये ऐसे आंसर आएगा आरएचएस, ये इक्वल टू आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, कॉस कोसेक हमने बताया, पहले ही बताया है हमने, साइन और कॉस में मोस्टली चेंज हो जाते हैं, तो कोसेक 1 अपॉन साइन और साइन एज इट इज, सेक 1 अपॉन कॉस होता है बच्चा,
कॉस ए, ये LHS लिया है केवल हमने, LHS। अब इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ से साइन ए एलसीएम आ जाएगा, 1 - अब इसको अपॉन में 1 करके 1 - इस साइन की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। बहुत समझदार हो आप लोग, अच्छा कर रहे हो। 1 - कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से ये साइन ए और साइन ए के साथ में क्या होने वाला है बच्चों, 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाता है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये आपने अब तक याद कर लिए होंगे फॉर्मूले। और 1 - कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए हो जाता है। अब यहाँ से देखो कुछ कट जाएगा, क्या कटेगा, साइन स्क्वायर ए से एक साइन ए, कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा बच्चों एक कॉस ए बच गया और एक इधर साइन ए बच गया। ये तो फिर भी नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं आया तो क्या करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, आगे करेंगे। अभी आगे करेंगे, अभी RHS बचा हुआ है, तो नहीं आया कोई नहीं, यहाँ से हम RHS को उठा के इसके इक्वल बना देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं कि यहीं से छोड़ दो, अभी आगे और भी बाकी है। तो बाकी में क्या करोगे, RHS ले लोगे, अगर यहाँ से आगे हमें समझ नहीं आता कि क्या होगा। RHS में देखो 1 अपॉन में बच्चों ये tan A है और प्लस cot A है। तो हमने एक रामायण इलाज बताया था, मोस्टली 90% क्वेश्चन में साइन और कॉस में ही चेंज करके हो जाते हैं। तो 1 sin A अपॉन कॉस A प्लस ये कॉस A अपॉन साइन ए हो जाता है। ये भी फॉर्मूले हम बता चुके हैं। तो 1 अपॉन कॉस A आ जाएगा, ये साइन ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इस साइन ए कॉस ए को ऊपर ले जाते हैं बच्चों, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कॉस ए साइन ए अपॉन बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये बचेगा केवल कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हमारा 1 हो गया। तो क्या आ गया, ये cos A इंटू साइन ए, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन में ये cos A sin A और सेकंड इक्वेशन में भी cos A sin A हो गया। बोल नंद गोपाल की जय। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे हम, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। ये ये क्या करेगा, यहाँ से हमको ये बताएगा कि साइन थीटा इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखें तो ये हमें बता देगा कि साइन थीटा बच्चा किसके इक्वल है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से ये हमको एक गाइड कर दिया कि हम इसकी जगह कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन थीटा। तो यहाँ से अब इसने बच्चा बताया हमें, क्या बताया कि कॉस स्क्वायर तो को तो छेड़ो मत, क्योंकि एक आइडेंटिटी बन जाएगी। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसने बताई है कि साइन थीटा रख बच्चे, तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसने साइन स्क्वायर की थीटा को हमसे बोला है कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा रख, तो हमने ऐसा ही किया और रखा। तो अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यहाँ से आइडेंटिटी बन गई जो इक्वल टू 1 होती है। RHS हेंस प्रूव आ गया। यहाँ से क्या किया हमने बच्चों, यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा रखा, बस और कुछ नहीं किया, और हमारा प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 1 मिनट में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन अल्फा एंड z इक्वल टू आर कॉस थीटा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये प्रूव करना है बच्चों। तो हम यहाँ से लेते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, आर साइन थीटा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर और जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अब स्क्वायर करोगे आर, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आने वाला है बच्चों। अब इसके बाद में और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये 1 आ गया प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा बच्चों, अब आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आने वाला है आर स्क्वायर, ये 1 हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से क्वेश्चन दिया है बच्चों, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू क्यू, प्रूव दैट q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू p दे रखा है, और दूसरे में sec थीटा, ये फर्स्ट मान लो, और sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू क्यू दिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे इसे साइन और कॉस में अगर चेंज करें बच्चों, तो ये कोसेक हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्यू आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इधर जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो सेकंड। अब यहाँ से हमें ये प्रूव करना है 2p के, तो पहले तो पी स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा है, इक्वेशन फर्स्ट से इसका होल स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। अब ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, डिस्काउंट कट गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद में हम ये q की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद में हम q की मल्टीप्लाई करेंगे, तो q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, क्यू की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ये वाली क्यू की वैल्यू है, ये यहाँ पे पुट कर दोगे, ये वैल्यू पुट करने पे आ जाएगी साइन थीटा कॉस प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, इससे तो ये कट गया, तो यहाँ से बच्चों आ गया 2 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो ये 2, अब इक्वेशन फर्स्ट से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, p आ गई। यही हमें आरएचएस में प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रही होंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में अक्सर गलतियां भी करते हैं,
तो आप इससे अगर प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस के सहारे से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश की। आगे इसी टाइप से आपको और यूजफुल वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, जिस टॉपिक पे आपको नीड हो उस टॉपिक पे हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।